नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है नाम जप करने से वह स्थिति कब आती है जब सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत ही जो नाम जप करते हैं उनको तो ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि वो इस स्थिति को प्राप्त कर सकें। कैसे पाना है और कैसे अपने उनके जो कार्य हैं वो अपने आप कैसे बनते हैं वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी इस तरह से उस स्थिति को पा सकें, जान सकें, समझ सकें और कैसे करना है वो कर सकें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो जब आप देखते हो कि लोग ध्यान करते हैं उसमें क्या ढूंढते हैं? शांति, आनंद को ढूंढते हैं। लेकिन जब वो शुरुआत में ध्यान करना शुरू करते हैं तब उन्हें इतना खास महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको वो सारे विचार घेरे रखते हैं और जब विचार घेरे रखते हैं तो वो बाहरी मुखी रहता है। ये काम करना है, वो काम करना है, जॉब पे जाना है, बच्चों को देखना है, शादी करनी है, पैसे इकट्ठे करने हैं, माँ बाप को देखना है, ये नई चीज़ की रिसर्च करनी है, उसे ढूंढना है, ये बनाना है। बहुत से प्रश्नों में वो फंसा रहता है और जब ऐसे प्रश्नों में फंसा रहता है, बाहर मुखी हो जाता है, तो वो ध्यान करता भी है तो ध्यान नहीं लगता। वो उस आनंद को, उस शांति को नहीं महसूस कर पाता। वो जबकि वो रोज पूजा पाठ करता है, ध्यान में बैठता है तब भी। लेकिन आपने बाकी चीज़ों को तो सभी को समय दे दिया, लेकिन आपने सोचा है कभी परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। वही एक रास्ता है जिससे आप इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा बार बार उसमें चक्कर काटेंगे। लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो पाता? विश्वास की कमी के कारण। आप देखते हो व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है तो बिना विश्वास के किसी भी डॉक्टर की दुकान पे चला जाता है और वहां से दवाई ले आता है। बुखार की, सर्दी की, खांसी की, चक्कर आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है, लूज मोशन लगे हैं, कुछ भी बीमारी की दवाई वो ले लेता है और विश्वास रखता है कि जो ये दवाई डॉक्टर ने दी है इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। जबकि उसे उन गोलियों का ध्यान नहीं है, कौन से साल्ट का क्या दवाई है उसको नहीं पता। लेकिन बस वो विश्वास में होता है कि इस डॉक्टर ने दवाई दी है मुझे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जब आप उस पर इतना फेथ करते हो, जबकि आपको उस दवाई का पता ही नहीं कैसे बनी है, क्या ठीक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आपने कुछ नहीं पूछा ऐसे। लेकिन जब भक्ति करने आते हो तब आपकी विश्वास की कमी रहती है। वो विश्वास डॉक्टर और पेशेंट का और इस भगवान और आपके बीच का विश्वास की कमी होती है। जब कमी होती है तब उसको आप नहीं पा पाते, उसका फायदा नहीं हो पाता। कबीर जी ने तभी कहा है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। तो उन्होंने स्पेशल कहा कि मैं विश्वास में हूं, केवल बाकी कहीं नहीं हूं। जब आप पूर्णतः विश्वास कर लेते हैं तब आपके भीतर वो स्थिति बनने लगती है, क्योंकि परमात्मा कण कण में है। जब आपके भीतर ये नाम चलना शुरू हो जाए, आपने जपना नहीं है, अपने आप चले कोई सा भी नाम, राधे कृष्ण, राधे राधे, राम राम, सीता राम, कोई भी, ओम नमः शिवाय, सतनाम वाहेगुरु, अल्लाह हो, जो भी कोई नाम आपका अपने आप जब चलने लग जाएगा तब बात बननी शुरू होगी, तब वो स्थिति आपकी बनेगी।
और जब वो स्थिति आपके भीतर बनेगी, तब जो भी आपके काम हैं वो अपने आप होंगे। कोई दिव्य शक्ति अपने आप उस काम को आपके लिए आसान कर देगी। जो बड़े से बड़ा उलझन वाला काम भी होगा तो दिव्य शक्ति उसको आसानी से करवा देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे आपकी सहायता होगी। तो ऐसे ये स्थिति बनेगी। इस नाम जप की स्थिति जब आपकी अपने आप चलने लग जाए नाम, तब वो स्थिति बन जाती है और तब आपके काम अपने आप होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये स्थिति आपके भीतर जब भी बन जाए तो समझ लेना अब आपका वो स्टेज आ गई है, वो स्थिति आ गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पहले तो लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो आप हमें कमेंट लिखते हो, कोई भी प्रश्न होता है आप हमें लिख सकते हैं। हम उस सभी कमेंटों का उत्तर अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं 1-2 दिनों में, तो आप उस साइट में जाके अपने प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।